Hello students, today I am going to explain chapter 5 of our book of 9th class। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए और अभी हमारी बुक का 5th चैप्टर है जिसे आज मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है। सो पहले मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करवाए, आज मैं बायो का 1 चैप्टर करवाऊँगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो द नेम ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स सेल्स। तो आज के इस चैप्टर में हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सेल का डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। तो उन्होंने स्टूडेंट्स क्या देखा था? उन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया था। ये कॉर्क, ये ट्री की जो बार्क होती है उसमें से एक सब्सटेंस उन्होंने निकाला था जिसे कॉर्क बोला जाता है, और उसे उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन मतलब उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया था। उस माइक्रोस्कोप में उसे देखा और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया जिसे उन्होंने नाम दिया सेल्स। तो इस प्रकार से सेल का डिस्कवर हुआ और बाद में फिर सेल के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। बायोलॉजी में पूरा यूनिट है इसके लिए। तो आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी कुछ और चीज़ें हम सेल के बारे में इस लेसन में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, मतलब लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? एक ऑनियन का बल्ब लिया हुआ है और उसमें से एक स्मॉल पीस लिया और उस स्मॉल पिल्स में से हमने उसमें से उस जो बल्ब है उसकी पतली सी स्किन को हमने निकाला है और उसको किस में रखा? हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको फिगर 5.1 में दिखाई दे रहा है ना। तो इसे देखिए आप। तो यहाँ पर हमने उसको एडजस्ट किया और वहाँ पर कुछ सेफ्रेनिन की ड्रॉप्स डाली है। क्यों डाली? क्योंकि हमें वो कलरफुल दिखे और उसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से दिखाई दिए। तो फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? जब उस ओनियन पिल को रखा हमने तो ये फिगर 5.2 में आप देखिए इस टाइप से ओनियन पिल्स का हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पर, और कुछ डॉट्स भी दिख रहे हैं जिनको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सेल से आप देखें वहाँ पर दिखाया गया है। तो इस टाइप से सेल्स का स्ट्रक्चर हमें दिखा। तो स्टूडेंट्स अब स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो हमें पता चल चुका है ना। और ये स्ट्रक्चर जो होता है, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सेम होता है सारी सेल्स का, ठीक है ना। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है ना। शेप और साइज में उनके हमेशा सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट साइज का ओनियन बल्ब लिया हमने, बड़ा बल्ब लिया तो हमें उसका जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो बड़ा दिखाई देगा। सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है। बस ये होता है कि अगर मान लीजिए बड़ा हमने वो लिया है, बड़ी सेल्स को लिया हुआ है, बड़े ऑर्गेनिज्म को हम वो उसमें देख रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल्स की बढ़ जाती है, मतलब सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन शेप एंड साइज सेम रहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सारी सेल्स कैसी होती है? सिमिलर होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम सेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करे कि फर्स्ट सेल को किसने देखा, तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट हुक ने। और कब देखा? वैन, तो 1665 में। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने इसको सबसे फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर में देखा था, ठीक है ना। लिविंग सेल्स को देखा था उन्होंने। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने हमें 1831 में बताया था कि इसमें न्यूक्लियस होता है। मतलब धीरे धीरे साइंटिस्ट इसके बारे में और डिस्कवर करते गए, जो भी उनके सामने आगे आता गया कि और भी कुछ ऑब्जर्व करते रहे। फिर उसके बाद क्या है? पुरकिंजे ने 1839 में इसमें बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड पाया जाता है सेल्स के अंदर, तो उसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और आफ्टर दैट सेल थ्योरी बन चुकी थी, है ना, जो कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल बेसिक यूनिट होती है। तो ये पूरी सेल थ्योरी 2 बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान, इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाई। और इस सेल थ्योरी को फिर और एक्सपेंड किया वर्च्यू ने, और उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स होती है वो एक ही सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए 1 सेल है, 1 सेल को ने 2 सेल उसी में से बन गई, आगे जाके डिवाइड होकर वो 2 को इसमें 4 में, तो ऐसे इस टाइप से सेल्स बढ़ती जाती है और उसी सेल से आगे बनती जाती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है ना कि सेल्स का डिस्कवर किसने किया, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और अब हम बोल सकते हैं ना, सो वी कैन से दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ की सबसे आधारभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। अब इस सेल के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। फर्स्ट टाइप होता है यूनिसेलुलर और सेकंड टाइप मल्टी सेलुलर। फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर जैसा हमको उसके
वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि यूनी का मीन्स क्या होता है, सिंगल। तो जो ऐसे स्ट्रक्चर जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, है ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी का मीन्स मेनी, तो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, तो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, कहा जाता है उन्हें। तो हम यूनिसेलुलर में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा जो होता है वन सेल से ही मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से ही मिलकर बना होता है। तो उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। बहुत सारे एग्जांपल है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। वो मल्टी सेलुलर में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग सेल्स होती है और अलग अलग बॉडी उसको फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको दोनों के बारे में पता पड़ गया है ना। ठीक है, सेल्स के हिसाब से हमने इसको 2 टाइप्स बताया आपको। अब यहाँ पर देखिए फिगर 5.3 में बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है ना। जैसे मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन बॉडी में जो जो सेल्स है उसी के बहुत सारे टाइप्स यहाँ बताए हुए। देखिए स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल, स्पर्म इन फैट सेल। तो ये वेरियस सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और सबके फंक्शंस एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि किसका कहाँ पर क्या फंक्शन है, तो ये बिल्कुल उसको परफॉर्म करती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके बाय।